तो कल हमारे सामने हमारे लोकी की सीजन 2 की फिनाले एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 आ चुका था और ये तो मुझे अलग से बताना नहीं पड़ेगा कि यार वो वाला एपिसोड कितना ज्यादा बढ़िया था, जहाँ पे हमारे लोकी की सीजन 3 के बाद से सीजन 4, 5, 6 जो सब एपिसोड आया है वो सारे के सारे फिनाले वाले ही एपिसोड हैं। ये सब हर एक एपिसोड आपको फिनाले के जैसा ही क्लोजर देता है, बट एंड ऑफ द डे में जब हमारे सामने एपिसोड 6 आया वो तो कुछ अलग इमोशन से जुड़ा ही था। जहाँ पे आप खुद ही सोचो, जब हमारे गॉड ऑफ मिसशिप को फर्स्ट टाइम हम टीवीए के अंदर एंट्री होते हुए दिखे थे, जब उसका चिड़चिड़ापन मोवियस के सामने बाहर आ रहा था, हंटर V15 जब उसे फर्स्ट टाइम पंच मारा था, उस वक्त के ग्लोरियस पर्पस वाले गॉड ऑफ मिसशिप के बारे में आप एक बार सोचो, और लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 6 में जो गॉड ऑफ मिसशिप हमें दिखाए उसके ग्लोरियस पर्पस के बारे में सोचो, जहाँ पे वो अपने से ज्यादा अपने लोगों के बारे में सोचता है। और अगर देखा जाए तो वो करोड़ों मल्टीवर्स के अंदर रहने वाले हजारों करोड़ों लोगों के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। तो आप एक बार खुद ही सोचो, जो लोकी जिसके ऊपर कोई भी एक चावल के दाने के जैसा भी भरोसा नहीं कर सकता, जिसको कुछ भी नहीं सिर्फ एसगार्ड की गद्दी में बैठ के एसगार्ड को रूल करना था, बट उसके कैरेक्टर के साथ सडनली इतना बड़ा ट्रेजेडी हो जाता है, वो एसगार्ड की गद्दी में तो बैठ नहीं पाता बट वो मल्टीवर्स के गद्दी में बैठ जाता है। भाई यहाँ पे मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, मार्वल की ये जो ऑल ओवर यूनिवर्स, इसके अंदर इससे बढ़िया राइटिंग, इससे बढ़िया कैरेक्टर आर्क और क्या ही हो सकता है, जिसको सिर्फ सीजन 1 के 6 एपिसोड और सीजन 2 के 6 एपिसोड टोटली 12 एपिसोड के अंदर समेट के पैक करके हमारे सामने रखा गया और वो इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ घुल मिल गया कि हम उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। अब हर बार की तरह स्टोरी में पूरी तरीके से बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। आप में से कोई भी अगर लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 6 नहीं देखे होंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, सबसे पहले लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 6 देखो और उसके बाद आके ये वाला वीडियो देख ले। नहीं तो इस वाले वीडियो के अंदर काफी ज्यादा लंबे चौड़े स्पॉइलर भी होने वाले हैं जो आपको शो देखने की एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा खराब भी कर सकता है, तो इसलिए ये वाला वीडियो आप अपने रिस्क पे ही देखना। तो यहाँ पे हमारी एपिसोड 6 की स्टोरी चालू होता है टीवीए की टेम्पररी लूम वाले जगह से, जहाँ पे ठीक एपिसोड 5 खत्म हुआ था। और जैसा कि अब हमें पता है हमारे लोकी को टाइम स्लीपिंग का जो पावर है वो कंट्रोल करना आ चुका है। तो लोकी टीवीए की टेम्पररी लूम वाले पार्ट में आने के बाद सबसे पहले विक्टर टैंगली को ये समझाता है कि तुम ऐसे ऐसे जाओ सबसे पहले, उसके बाद ये वाला डिवाइस यहाँ पे फिट करना है, रेड वाला बटन दबाना, ग्रीन वाला बटन दबाना, जितना जल्दी हो सकता है जाओ, जाने के बाद फिर से वापस लौट के आओ। तो लोकी जब विक्टर टैमली को ये सब सारी की सारी चीजें समझा के बाहर की तरफ भेजी देता है, तब वो हर बार की तरह विक्टर टैमली स्पैगेटी या नूडल्स बन जाते हैं। और उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करके अपने पास्ट पे जाता है। पास्ट पे जाने के बाद विक्टर टैमली को फिर से वही सेम चीज सिखाता है कि ऐसे ऐसे जाओ, ये ठीक करो, वो ठीक करो, जल्दी जाओ, जल्दी भाग के आओ, यही सेम चीज होता है। और जब जब विक्टर टैमली टीवीए के बॉर्डर से बाहर जाता है तब वो बाहर की रेडिएशन के कारण वो स्पैगेटी बन जाता है और वही चीज बार बार लगातार होता रहा है। अब इन सभी के बीच में लोकी को ये बात समझ आता है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को परफेक्ट तरीके से करने के लिए लोकी को हर एक चीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो इसीलिए लोकी मोबियस को ये पूछता है कि इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए कितना वक्त लगेगा लोकी को। तो यहाँ पे वो भी लोकी को ये कहता है कि यार हजारों सेंचुरीज लग जाएंगे। और उसके बाद कुछ वक्त के लिए हमें टाइम जंप दिखाई देता है और वो कुछ वक्त है कुछ सेंचुरीज। और वही कुछ सेंचुरीज के बाद हम जब लोकी को फिर से टाइम स्लिपिंग के बाद अपने अतीत में टाइम जंप करते हुए देखते हैं, तब हमें ये दिखाया जाता है लोकी ही हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा था। जहाँ पे लोकी खुद कंप्यूटर चला के अपने ओबी की टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहा था और साथ में टेम्परल लूम के अंदर जो मशीन रेडी करके फिट करना था वही सेम मशीन लोकी बना देता है। तो आप खुद ही सोचो, यही जो बीच में सेंचुरीज का टाइम गैप था, इस टाइम गैप के अंदर इन सभी के बीच में न जाने लोकी क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल, टाइम थियरी, न जाने कितने सारे ऐसी चीजों के बारे में सीख चुका था। भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ, हम स्टूडेंट को हर एक फील्ड में 3 से 4 साल दिया जाता है हर एक चीज को ठीक से सीखने के लिए। तो यहाँ पे आप ये सोचो लोकी को ये सब सीखने के लिए कितने सारे सेंचुरीज लगे। अब इन सभी के बीच में कई लोगों का सवाल ये भी हो सकता है लोकी किस तरीके से इतने कम वक्त में इतने सारी सब कुछ सीख पाया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस चीज के बारे में जब मैं सोच रहा था यार मेरे दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा था कि लोकी को किस तरीके से हर एक बार मोबियस, कैसी, उसके बाद ओबी को समझाना पड़ा इन सब चीजों के बारे में। जब हर बार टेम्परल लूम ब्लास्ट हो जा रहा था, लोकी टाइम स्लिप करके अपने अतीत में जा रहा था। अब अचानक अतीत में जाने के बाद ओबी, मोबियस, कैसी, इन सबको मनाना पड़ेगा कि उसको इस जगह से इस जगह तक सीखना है और हर एक बार उसे कुछ अलग 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 जगह से सीखना है। तो आप ये सोचो, अचानक ही इन सब लोगों को मनाना कि लोकी को इस जगह से इस जगह तक सीखना है और उसकी दूसरी तरफ है टेम्परल लूम ब्लास्ट होने वाला है। तो इन सभी के बीच में लोकी किस तरीके से सीखा। और भाई मैं यहाँ पे सिर्फ ये सोच रहा हूँ लोकी की ये जो सीखने की जर्नी है यही कितना ज्यादा मुश्किल
मुश्किल रहा होगा, इसके पीछे ही एक और नया सीजन बना दिया जा सकता है। अब इन सभी के अलावा मेरे दिमाग में तो काफी सारे थियरीज आ रहा है। इन सब चीजों को लेकर किसी अगले वीडियो में मैं बात करूंगा काफी ज्यादा डिटेल में, बट मेन इस वाले वीडियो की स्टोरी लाइन को लेकर बात करते हैं, जहां पे लोकी टाइम स्लिप करके अपने लोकी की सीजन 1 की एपिसोड 6 के टाइमलाइन पे आ जाता है, वही सिटाडेल वाला कैंग यानी कि ह्यू रिमेस के जगह। अब इन सभी के बाद कुछ भी जब काम नहीं आता तब लोगों को ये रियलाइज होता है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, जहाँ पे लोकी को घूम फिर के ह्यू रिमेस के पास ही आना पड़ा और उस वाले जगह पे आने के बाद भी फसर खत्म नहीं होता। और उस वक्त पे सिल्वी के ऊपर ह्यू रिमेस को मारने का जुनून सवार था। अब चाहे लोकी जितनी भी बार टाइम स्लिप करके वही सिटाडेल वाले ह्यू रिमेस के जगह पे क्यों ना चला जाए, वो ह्यू रिमेस को सिल्वी के हाथ से बचा नहीं पाता। अब यही एक छोटे से लूप के बीच में अचानक लोकी ये कह देता है सिल्वी हर बार तुम्हें मार देता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तब ह्यू रिमेस सिल्वी को अपने जगह पे रोक देता है और उसके बाद लोकी के साथ ह्यू रिमेस बात करता है, जहाँ पे ह्यू रिमेस ये खुल के कहता है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। ये जो लोकी के साथ टाइम स्लिप हो रहा है उसके बारे में आगे जाके ह्यू रिमेस का जो वेरिएंट है विक्टर टाइमली, उसको पकड़ के लाना, उसके बाद उसके साथ टेम्परल लूम की बातें डिस्कस करना और उसकी जो स्पैगेटी बनना, उसको हर एक चीज के बारे में काफी पहले ही पता था। तो लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 6 के अंदर जब हमारे ह्यू रिमेस ये कह रहा था कि उसे आगे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब ये बंदा तो पूरा सफेद झूठ कह रहा था। अब ह्यू रिमेस और लोकी के बीच की ये जो कन्वर्सेशन है, इन सब कन्वर्सेशन के बीच में सिटाडेल के अंदर एक फॉर्मूला दिखाई देता है लोकी को। अब लोकी के पास इतने सारे सेंचुरीज का क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रेवल वगैरह वगैरह चीजों का ज्ञान है, तो उस वाले फॉर्मूले को देख के लोकी अचानक ही समझ जाता है कि क्या किया जा सकता है। अब लोकी फिर से घूम फिर के अपने टीवी के टेम्परल लूम वाले जगह पे वापस आता है और वापस आने के बाद लोकी कुछ भी नहीं सोचता, वो खुद टीवी के अंदर से टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। जहाँ पे आखिरी बार लोकी के साथ सिल्वी और मोबियस की बात होता है, जहाँ पे लोकी ये कहता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे किस तरीके का गॉड बनना है। और उसके बाद लोकी कुछ भी ना सोच के टेम्परल लूम को ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद सारे के सारे जो सब ब्रांचेस शाखाएं थी वो सब शाखाएं अपने आप ही में बिखरने लगता है और धीरे धीरे मरने लगता है। अब ये जो टेम्परल लूम को ब्लास्ट करने के बीच में लोकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाया जाता है उसको कैसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जहाँ पे लोकी का जो नया सूट है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और इन सभी के बीच में लोकी का जो हॉर्न है ना, वो यार देख के मजा ही आ जाता है, जहाँ पे एक रियल वाइकिंग वाला फील आता है। और उसके बाद लोकी वही मरे हुए ब्रांचेस शाखाओं को पकड़ के अपने मैजिक के पावर से जिंदा कर देता है और उसके बाद वही सिटाडेल वाले कैंग की जगह पे लोकी टेलीपोर्ट होता है। टेलीपोर्ट हो जाने के बाद जिस कुर्सी के अंदर सिटाडेल वाला कैंग मरा हुआ पड़ा था, उस वाले कुर्सी के ऊपर लोकी बैठता है। अब लोकी खुद वही मरे हुए शाखाओं को अपने मैजिक की मदद से जिंदा रखता है। और अब मैं अगर लोकी के चेहरे की तरफ ध्यान दूं यार, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा ही दुख हो रहा है। और आई नो इन सभी के बीच में काफी ज्यादा थियरीज भी बाहर आने हैं और इन सब चीजों को लेकर भी मैं बात करूंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर। और इस वाले वीडियो के अंदर तो सिर्फ मैं स्टोरी टेलिंग किया जैसे कि नॉर्मल वीडियो के अंदर मैं करता हूं, और लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 6 को लेके ऑल ओवर एक डिटेल भरा डिस्कशन वीडियो आएगा कि लोकी अपना क्लोन तो बना सकता था, तो लोकी उस वाले जगह पे बैठ के अपने क्लोन बना के लोकी उस वाले जगह से उड़ भी जा सकता था ना। तो इन सब चीजों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आखिर में जब लोकी की फेस के ऊपर से कैमरा जब वाइट एंगल में शिफ्ट होता है तब हमें पता चलता वो मल्टीवर्स के जरिए और कुछ नहीं, वो एक ट्री का रूप ले रहा है, जिसे कॉमिक बुक में द ट्री ऑफ वर्ल्ड्स भी कहा जाता है, जहाँ पे एसगार्ड की 9 ड्रीम्स को भी दिखाया गया है। अब ओवरऑल मैं अगर इस वाले एपिसोड को लेकर कुछ बोलूँ तो यार मैं कहना चाहूंगा एपिसोड अपनी जगह पे काफी ज्यादा ही बढ़िया है, खूबसूरत है, इमोशनल है, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो लोकी के कैरेक्टर के हिसाब से ये एक अच्छा खासा क्लोजर हो सकता है। और इसी के साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 6 को लेके आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या फैन थ्योरीज है, उन सब चीजों को मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड जरूर करूंगा। और मैं अगर मेरी ऑल ओवर एपिसोड के हिसाब से रेटिंग, तो सबसे पहले तो लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 1 मुझे काफी ज्यादा ही पसंद आया था, और उसके बाद एपिसोड 2 से भी ज्यादा पसंद आया था, एपिसोड 3 उससे भी ज्यादा पसंद, और एपिसोड 4 यार अपने जगह पे फिनाले ला दिया था, एपिसोड 5 अपनी जगह पे फिर से फिनाले ला दिया था, एपिसोड 6 यार लिटरली फिनाले हमारे सामने खुल के रख दिया। और आपको अगर ये डिटेल भरा लोकी की सीजन 2 की एपिसोड 6 की स्टोरी टेलिंग वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा के क्लिक करना, और साथ ही में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना यार। और साथ ही में आप अगर लोकी की सीजन 2 की ऑल ओवर एपिसोड की फुल प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो वो वाला प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैन वर्सेस टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, और चलता हूँ जल्दी से जल्दी भाईजान का मूवी भी देखना है।